राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कारपोरेटर जावेद अनीस साहब, रमजानपुरे की मशहूर व मारूफ शख्सियत मुन्ना मेंबर साहब, नाजिम भाई फल्ली वाले और डाइस पर मौजूद सभी जिम्मेदारान, वार्ड नंबर 3 के तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज मैं यहाँ पर इस्लाम पार्टी के ओहदेदार की हैसियत से नहीं आया, बल्कि ये वार्ड नंबर 3 इस इलाके में मेरा अपना घर है और मैं इस वार्ड का होने की वजह से यहाँ शरीक हुआ हूँ। ये बात सच है। मुझसे पहले जो मुकर्रिर तकरीर कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस इलाके में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। जिस वक्त शेख बशीर शेख शफी साहब ने मस्जिद अहले सुन्नत बतुलज्जिन की बुनियाद रखी, हम लोग उस मस्जिद में आया करते थे तो इस इलाके में रोड, गटर, लाइट कुछ मौजूद नहीं था। आज से 10 साल 15 साल पहले सगीर मेंबर साहब ने यहाँ पर मिट्टी पर रोड बनाने का काम किया है। लोग रोड पर रोड बनाते हैं, यह इलाका मिट्टी था, मिट्टी पर रोड बनाने वाले शख्स का नाम सगीर मेंबर है, जिन्होंने इस इलाके में वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात को फराहम किया और आज वो इलेक्शन में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। इस्लाम पार्टी के 3 उम्मीदवार इस इलाके में डिक्लेयर होंगे और एक कारपोरेटर, एक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का होगा। अभी 4 उम्मीदवार के ऐलान बाकी है, लेकिन चूंकि इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए उम्मीदवार सगीर मेंबर साहब ने यह मीटिंग बुलाई और आपसे मशवरा तलब किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस इलाके में रहने वाला हर शख्स ये चाहता है कि इस इलाके में शेख आसिफ शेख रशीद साहब का पैनल कामयाब हो, इसलिए कि यह इलेक्शन अब सिर्फ तामीर का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन अब तहफ्फुज का इलेक्शन भी बन चुका है। जहां पर इलाके में तामीर और तरक्की की जरूरत है, वहीं इलाके का तहफ्फुज करना भी जरूरी है। आज फिरका परस्त ताकतें जन्म दाखिले के मामले में बांग्लादेश और रोहिंग्या का इल्जाम लगाकर मुसलमानों को जेल में डालने का काम कर रही है, उनको बचाना है। एसआईआर लागू होने वाला है। जिस तरीके से बिहार के चीफ मिनिस्टर एक बुर्कापोश मुस्लिम खातून का बुर्का उठा देते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है, अब मुसलमानों का तहफ्फुज करना जरूरी है। इसलिए हम इस्लाम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से और समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से गुजारिश करते हैं कि इस इलाके में तजुर्बाकार, जिन्हें कारपोरेटरशिप का तजुर्बा हो, जो काम करने का हुनर रखते हो, काम करने का जज्बा रखते हो, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। और मैं वार्ड नंबर 3 में मौजूद तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि शेख आसिफ साहब, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहे जिसे उम्मीदवार बनाए, आप सबको, हम सबको उनका साथ देना है। यह इलाका, यह वार्ड 50 मोहल्लों पर वाबस्ता है। 50 मोहल्लों को मिलाकर इतना बड़ा वार्ड है कि यहां पर 4 सीनियर लोग लगेंगे, जिन्हें काम करने का ढंग हो, जिन्हें काम करना आता हो, तभी इस इलाके की तमाम बुनियादी सहूलियात को फराहम किया जा सकता है, इस इलाके की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। और सगीर मेंबर साहब, जिनके लिए मैं एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि उन्होंने इतना काम किया है कि शायर कहता है, मेरी ये जिद कि मुझे नाम से जाना जाए, मेरी ये जिद कि मुझे नाम से जाना जाए, उनकी ये कोशिश
असल में मैं शायरी बहुत कम करता हूं, जिनसे मोहब्बत होती है उनके लिए कहता हूं, इसलिए मैं शायद शेर उल्टा कह गया। शायर कहता है उनकी ये जिद कि उन्हें नाम से जाना जाए, मेरी ये कोशिश कि मुझे काम से पहचाना जाए। काम करने वाले उम्मीदवारों का साथ दीजिए, यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।